Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 9.1 का question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. मतलब ये आपका स्टैचू है जो कहाँ पे रखा गया है, एक ऊंची जगह पे रखा गया है. Pedestal in the sense ऐसी जगह जहाँ पे स्टैचू को रखा जाता है. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. मतलब यहाँ से ठीक है, जब हम स्टैचू की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री. मतलब यहाँ से ये पेडिस्टल तक हमारा कितना डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री फॉर्म हो रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये 45 डिग्री जो हमें दिया है वो हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. मतलब इन ट्राइंगल हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल हमारा बी सी डी. ठीक है, ये बी सी डी. यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड, मतलब हमें सबसे पहले क्या कर, यहाँ पे ये नीचे वाली साइड निकालनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बड़ी वाली साइड या फिर छोटी वाली साइड निकाल लेंगे. तो जिसमें से हम बड़ी वाली साइड निकालेंगे, जिससे ये माइनस करने के बाद में हमें हाइट इजीली मिल सकती है. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan 45 मतलब अपोजिट साइड यहाँ पे निकालनी है. तो हम कौन सा रेशियो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. मतलब ये आ जाता है BC अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाता है आपका, CD हो जाता है. ठीक है, अब tan 45 मतलब हो जाता है 1, तो ये कितना आ जाता है BC अपॉन CD. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, CD वन द CD इज इक्वल्स टू BC. मतलब ये दोनों साइड हमारे क्या आ गए हैं, सेम आ गए. ठीक है, मतलब BC जितनी होगी उतनी कितनी CD भी होगी आपकी. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा बड़ा ट्रायंगल हम कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल हमारा बड़ा वाला, मतलब ACD. ठीक है, ये ACD. अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट tan 60. ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या हो जाता है आपका, tan 60 हो जाता है. ये AC मतलब ये पूरी AC अपॉन नीचे क्या है आपका CD दिया है. ठीक है, tan 60 मतलब आपका कितना हो जाता है, √3 हो जाता है. जी हाँ, बिल्कुल √3. अब AC को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे AB प्लस BC लिख सकते हैं. जी हाँ, लिख सकते हैं. तो ये हो जाता है AB प्लस BC अपॉन CD. कितना दिया है आपको, CD. हाँ, CD की जगह पे आप BC लिख सकते हो. जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं BC. तो ये √3 इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 1.6 प्लस ये कितना दिया है BC अपॉन BC यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए BC हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उस साइड में जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. मतलब √3 मल्टीप्लाइड पे BC इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 1.6 प्लस ये आ जाता है आपका BC आ जाता है. ठीक है, अब ये देखिए ये BC प्लस है, इस साइड में आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. मतलब ये √3 BC आ जाता है और ये माइनस कितना आपका BC इज इक्वल्स टू 1.6 आ जाता है. अब देखिए BC यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, BC को कॉमन निकालेंगे. तो ये कितना हो जाता है, यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू कितना 1.6 आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1.6. हाँ, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1.6 और ये नीचे में डिवाइड में आ जाएगा √3 माइनस 1 आ जाएगा. ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे आने के बाद में डिवाइड हो गया. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे में रूट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. तो ये 1.6 मल्टीप्लाइड बाय रैशनलाइज जब करते हैं तब इसके अपोजिट वाले, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसके अपोजिट वाले साइड से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये √3 प्लस 1 हो जाएगा और नीचे पे भी कितना आ जाएगा आपका, ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका BC इज इक्वल्स टू आ जाता है आपका 1.6 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 प्लस 1 आ जाता है. और नीचे में देखिए ये
ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम कौन सी लगा सकते हैं, ये ए प्लस बी हो जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर मतलब ये नॉर्मल 3 आ जाता है और ये 1 आ जाएगा, सो बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.6, ये रूट 3 प्लस 1 आ जाता है और नीचे में कितना 3 माइनस 2 1 आ जाता है, ठीक है। अब इस वैल्यू कितनी आ गई है, बी सी इक्वल्स टू 1.6 और ब्रैकेट में कितना था रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे नीचे में था यहाँ पे 2, ठीक है। सो दैट बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और ये आपका 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.8 मल्टीप्लाइड बाई कितना रूट 3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये मीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स दैट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हाइट हमारी बी सी है, ठीक है, वो कितनी आ गई है, बी सी मतलब हाइट ऑफ द पेडिस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8, कितनी 0.8 और ये आ जाती है रूट 3 प्लस 1। इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको रूट 3 की वैल्यू यहाँ पे गिवन रहती है, ठीक है, तो आप इसको फिर कर सकते हो फर्दर सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में।